ओके बच्चों, पिछले क्लास में मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक था, उसमें हम लोग डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल को राइट हैंडेड फॉर्म में देखा था। इनके डायमीटर 1 टर्न और बेस पेयर इनके रिगार्ड बात किया था। ओके, फॉस्फोरस सल्फर, फॉस्फोरस सल्फर, शुगर फॉस्फोरस, शुगर फॉस्फोरस और फिर नाइट्रोजनस बेस के साथ दो स्ट्रेन का इस तरह से अटैचमेंट था। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे डीएनए पैकेजिंग। आज के क्लास में हम लोग का होगा डीएनए पैकेजिंग, कैसे होता है डीएनए डबल हेलिक्स दो स्ट्रैंड का किस तरह से पैकेजिंग होता है, वो चीज़ें हम लोग मेंशन करेंगे और इनके लिए क्या क्या रिक्वायर्ड होती है, कौन कौन से प्रोटीन की रिक्वायर्ड होती है, वो सारी बातों को हम लोग आज करेंगे। डीएनए पैकेजिंग हेडिंग रहेगा डीएनए पैकेजिंग के लिए कौन कौन सा प्रोटीन रिक्वायर्ड होता है, पहले उन बातों को हम लोग मेंशन करेंगे। डीएनए पैकेजिंग रिक्वायर्ड जो होती है टू प्रोटीन्स, रिक्वायर्ड टू टाइप्स ऑफ प्रोटीन, टू टाइप्स ऑफ प्रोटीन। ध्यान देंगे कौन कौन सा टाइप्स होता है टू टाइप्स में। तो टू टाइप्स की अगर बात करेंगे तो एक हिस्टोन प्रोटीन होगा और दूसरा जो होगा नॉन हिस्टोन प्रोटीन होगा। हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन और दूसरा जो होता है नॉन हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन नॉन हिस्टोन प्रोटीन। ओके, तो दोनों को डिफ्रेंशिएट करके हम लोग मेंशन कर लेंगे। हिस्टोन प्रोटीन क्या क्या है, होता क्या है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन क्या है। तो यहाँ पे हिस्टोन की अगर बात करेंगे, हिस्टोन प्रोटीन ये लो मोलिकुलर वेट वाला होता है और नॉन हिस्टोन प्रोटीन हाई मोलिकुलर वेट वाला होता है। ये बेसिक चार्ज रखता है और ये एसिडिक, दैट मीन्स नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल्स है। यहाँ पे लाइसिन, अर्जिनिन ये प्रोटीन क्या होती है, अबाउंडेंट अमाउंट में होती है। और नॉन हिस्टोन में टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन दो प्रोटीन्स होती हैं। तो वन बाय वन हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हिस्टोन की बात करें तो हिस्टोन प्रोटीन जो होता है ये लो मोलिकुलर वेट वाला होता है और लो मोलिकुलर वेट में ये जो प्रोटीन टाइप्स है बेसिक टाइप्स होता है। बेसिक दैट मीन्स पॉजिटिव चार्ज, क्या कहेंगे, पॉजिटिव चार्ज मोलिकुल्स है, प्रोटीन्स है, बेसिक चार्ज होता है। और यहाँ पे टू टाइप्स ऑफ प्रोटीन मेनली पाया जाता है, लाइसिन और अर्जिनिन। लाइसिन, अर्जिनिन, ये टू टाइप्स ऑफ प्रोटीन रिच होता है। लाइसिन, अर्जिनिन, अर्जिनिन इस तरह से। ओके, लाइसिन और अर्जिनिन ये टू टाइप्स ऑफ प्रोटीन हिस्टोन प्रोटीन होंगे। इनके 5 टाइप्स हम लोग देखेंगे। 5 टाइप्स, 5 टाइप्स में टाइप्स जो होता है H1, H2A, H2B, H3 और H4, ये 5 टाइप्स ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स। 5 टाइप्स में H1, H2A, H2B, H3 और H4 ये 5 टाइप्स ऑफ हिस्टोन प्रोटीन होता है। 5 में ये जो 3 टाइप्स ऊपर के हम लोग देख रहे हैं ये रिच इन लाइसिन होता है, रिच इन लाइसिन।
और ये जो 2 टाइप्स है रिच इन अर्जिनिन होता है, अर्जिनिन लाइसिन, है ना, रिच इन अर्जिनिन। H1, H2A, H2B, ये जो 3 टाइप्स हैं इनमें सबसे ज़्यादा लाइसिन रिच है और सबसे ज़्यादा लाइसिन जो है रिच है H1। H1 क्या है, रिचेस्ट लाइसिन, रिचेस्ट सबसे ज़्यादा लाइसिन H1 में है। H2A, H2B इनमें भी लाइसिन है। H3, H4 रिच इन अर्जिनिन। तो यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन के रिगार्ड हम लोग बात किए। जस्ट नॉन हिस्टोन को देखेंगे तो इनकी बात किए, लो मोलेकुलर वेट होता है, ये क्या होता है, हाई मोलेकुलर वेट होता है, ज़्यादा होता है, हाई मोलेकुलर वेट। ये एसिडिक, बेसिक की बात किए, ये एसिडिक होता है, एसिडिक। एसिडिक कहने का मतलब नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे नॉन हिस्टोन में टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफैन, ये 2 तरह के प्रोटीन हैं, टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफैन। टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफैन, ये जो टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन है ये यहाँ पे नॉन हिस्टोन प्रोटीन है। ये क्या है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन में है। और नॉन हिस्टोन प्रोटीन 3 टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स में पहला टाइप्स जो है वो है स्ट्रक्चरल प्रोटीन, इसको इसका फोल्ड भी बोलते हैं, जो पैकेजिंग क्वाइलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हायर लेवल में, है ना। स्ट्रक्चरल प्रोटीन फर्स्ट क्या है, स्ट्रक्चरल, या फिर इसी को बोलते हैं इसका फोल्ड, या फिर इसी को बोलते हैं इसका फोल्ड प्रोटीन, पैकेजिंग प्रोटीन। पैकेजिंग, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं, ये पैकेजिंग जो करता है या फिर क्वाइलिंग जो करता है, क्वाइलिंग एट हायर लेवल, हायर लेवल पे ये क्वाइलिंग करता है। स्ट्रक्चरल प्रोटीन है ना, क्वाइलिंग दैट मीन्स स्कैफोल्ड प्रोटीन इसको बोलते हैं, है ना। और हायर लेवल में कौन सा लेवल आता है, जैसे क्रोमेटिन वगैरह, क्रोमेटिन ये हायर लेवल में होता है स्ट्रक्चरल प्रोटीन। दूसरा टाइप्स जो है, मैं इधर लिखता हूँ, दूसरा टाइप्स नॉन हिस्टोन प्रोटीन का है एंजाइमेटिक प्रोटीन। स्ट्रक्चरल प्रोटीन फैला हुआ, दूसरा होगा एंजाइमेटिक प्रोटीन। एंजाइमेटिक प्रोटीन दूसरा टाइप्स। एंजाइमेटिक प्रोटीन में डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज 2 होंगे। डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पी कर देते हैं, और आरएनए पॉलीमरेज को आरएनए पी कर देते हैं। तो ये दूसरा टाइप्स था। तीसरा टाइप्स जो होता है रेगुलेटरी प्रोटीन होता है, रेगुलेटरी प्रोटीन। रेगुलेटरी प्रोटीन रेगुलेट करता है, रेगुलेटरी प्रोटीन। जीन एक्सप्रेशन होती है, रेगुलेशन इसके थ्रू होती है। हाई मोबिलिटी ग्रुप होती है, जीन एक्सप्रेशन होता है। हाई मोबिलिटी ग्रुप हाई मोबिलिटी ग्रुप होती है, जो क्या करता है, इसको हम लोग हाई मोबिलिटी ग्रुप को HMG
क्या बोलते हैं, HMG हाई मोबिलिटी ग्रुप, है ना, जिस पे ये क्या करता है, जीन एक्सप्रेशन करता है। जीन एक्सप्रेशन करता है इस तरह से, ठीक है। 3 टाइप्स ऑफ नॉन हिस्टोन प्रोटीन में स्ट्रक्चरल प्रोटीन, एंजाइमेटिक प्रोटीन और फिर रेगुलेटरी प्रोटीन, ये 3 टाइप्स हम लोग देखेंगे, है ना। नेक्स्ट, डीएनए के रिगार्ड अगर बात करें तो डीएनए नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल्स है, इनका पैकेजिंग कौन करता है, हिस्टोन प्रोटीन करता है ना। और एक्सप्रेशन करती है या नहीं करती है। डीएनए जब पैकेजिंग होता है हिस्टोन के साथ तो एक्सप्रेशन उसका नहीं हो पाता है। यहाँ पे रेगुलेटरी प्रोटीन एक्सप्रेशन के लिए हेल्प करता है, हिस्टोन को क्या करता है, अनस्टेबल करके रिमूव करता है, एक्सप्रेशन शो होती है। तो देखते हैं हम लोग डीएनए के रिगार्ड। डीएनए एक्चुअली है क्या, डीएनए है क्या, डीएनए एक्चुअली पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है ना, न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है। डीएनए नेगेटिव चार्ज होता है। डीएनए क्या होती है, नेगेटिव चार्ज होता है। इस नेगेटिव चार्ज का पैकेजिंग कौन करता है, पैकेजिंग इसका जो होता है हिस्टोन के थ्रू होती है। और ये जो हिस्टोन है जब डीएनए के साथ पैकेज फॉर्म में रहता है, एक साथ रहता है, तो इसका एक्सप्रेशन नहीं हो पाता है, एक्सप्रेशन इसका नहीं हो पाता है। इसके लिए रेगुलेटरी प्रोटीन हिस्टोन के साथ इंटरेक्ट करता है, हिस्टोन को अनस्टेबल करके रिमूव करता है डीएनए से, है ना। ये हिस्टोन को अनस्टेबल करता है तो डीएनए से इसका पीछा छूट जाता है, पैकेजिंग ख़त्म हो जाती है, फिर ये एक्सप्रेस कर पाता है ना। तो ये जो रेगुलेटरी प्रोटीन होता है, ये रेगुलेटरी प्रोटीन हिस्टोन के साथ इंटरेक्शन होती है और इस हिस्टोन को क्या करता है, अनस्टेबल करता है, हिस्टोन अनस्टेबल हो जाती है। हिस्टोन जैसे ही अनस्टेबल हो जाती है इसका रिमूवल हो जाता है, इसका क्या होता है, रिमूव्ड फ्रॉम डीएनए। फ्रॉम डीएनए, जैसे ही डीएनए से ये हिस्टोन अनस्टेबल होकर रिमूव हो जाता है तब डीएनए क्या कर पाता है, एक्सप्रेशन दे पाता है। तब डीएनए एक्सप्रेस कर पाता है। तो ये रेगुलेटरी प्रोटीन होता है। ओके, एक्चुअली ये हिस्टोन काम क्या करता है, रिप्रेशर प्रोटीन का काम करता है। ये रिप्रेशर प्रोटीन इस हिस्टोन को, यह हिस्टोन रिप्रेशर प्रोटीन है जो डीएनए को एक्सप्रेशन के लिए, है ना, मना करता है, रिप्रेश करता है। इसी वजह से इस हिस्टोन को कैसा बोलते हैं, रिप्रेशर प्रोटीन। बट ये रेगुलेटरी प्रोटीन है, इसको रिमूव करके अनस्टेबल करके क्या करता है, एक्सप्रेशन शो कराता है इस डीएनए का, जेनेटिक मटेरियल है। तो ये हिस्टोन हो गया रिप्रेशर प्रोटीन, और ये रेगुलेटरी प्रोटीन को क्या बोलते हैं, डी रिप्रेशर प्रोटीन। इसी वजह से इसको बोला जाता है डी रिप्रेशर प्रोटीन। ओके, रिप्रेशर और ये क्या हो गया, डी रिप्रेशर प्रोटीन। ओके,
इस तरह से यहाँ पे क्या होती है, डीएनए अपना एक्सप्रेशन करता है, कॉइलिंग होती है, पैकेजिंग होता है और फंक्शन होता है। अब हम लोग यहाँ पे डीएनए पैकेजिंग के मैकेनिज्म को देखेंगे और पैकेजिंग करके किस तरह से क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करता है, वो सारी बातें हम लोग यहाँ पे आगे के क्लास में देखेंगे। आगे फर्दर डीएनए पैकेजिंग के लिए इस तरह से डीएनए को मेंशन करते हैं। ये डीएनए डबल हेलिक्स को मेंशन करते हैं। डीएनए डबल हेलिक्स नेगेटिव चार्ज होता है। क्या है? नेगेटिव चार्ज डीएनए। और डीएनए का जो डायमीटर होता है 2 नैनोमीटर या फिर 20 एंगस्ट्रम ये होता है। तो नैनोमीटर पे हम लोग मेंशन करते हैं सारी चीज़ों को। किस तरह से पैकेजिंग होता है, ऑक्टामर्स का फॉर्मेशन, न्यूक्लियोसोम का फॉर्मेशन किस तरह से होता है, क्रोमेटिड का फॉर्मेशन, क्रोमोसोम का फॉर्मेशन किस तरह से होता है। तो ये डीएनए एक्चुअली अभी हम लोगों ने बात किया हिस्टोन प्रोटीन की, 5 टाइप्स ऑफ हिस्टोन प्रोटीन, जिसमें H1 जो है पैकेजिंग का काम करता है, 2 हिस्टोन को, डीएनए को पैक करता है। और फिर H2A, H2B, H3 एंड H4 ये 4 डबल फॉर्म में ऑक्टामर्स बना के डीएनए उसको क्या करता है, लपेटता है। ऑक्टामर को, ये डीएनए नेगेटिव चार्ज है, ऑक्टामर्स का फॉर्मेशन होता है जहाँ पे हिस्टोन रिक्वायर्ड होती है, अभी देखते हैं। और कॉइलिंग होता है। फर्स्ट कॉइलिंग हम लोग देखते हैं, फर्स्ट कॉइलिंग है ना, हिस्टोन का, क्या हिस्टोन का फर्स्ट कॉइलिंग देखेंगे। तो ये जो हिस्टोन है इस तरह से ऑक्टामर का फॉर्मेशन करता है। ये ऑक्टामर है, इसमें H2A, H2B, H3 और H4 2 के मल्टीपल्स में होते हैं, है ना। कैसा? H2A, H2B, H3, H4 इस तरह से 2 के मल्टीपल में होता है। 4 दूनी 8 है ना। ये हिस्टोन, इसके पीछे इसको अगर स्ट्रक्चर वाइज देखें तो 4 इस तरह से होती है और 4 पीछे की तरफ होता है। 3D में मेंशन नहीं कर रहे हैं। तो ये ऑक्टामर का फॉर्मेशन इस तरह से होता है। ऑक्टामर्स कौन कौन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन मिलके बनाता है, H2A, H2B, H3 एंड H4 ये ऑक्टामर का फॉर्मेशन करता है। किसका? है ना, ऑक्टामर या फिर न्यू बॉडी बोलते हैं इसको। न्यू बॉडी, ऑक्टामर या फिर न्यू बॉडी या फिर कोर मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, कोर मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। इस तरह से इसका फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पे ये जो डीएनए है इस ऑक्टामर को क्या करता है, टर्न करता है। ये ऑक्टामर पॉजिटिव चार्ज मॉलिक्यूल्स है, पॉजिटिव चार्ज हिस्टोन प्रोटीन का, हिस्टोन पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव बेसिक प्रोटीन यहाँ पे, तो पॉजिटिव चार्ज होता है। इसको ये क्या करता है, ये डीएनए नेगेटिव चार्ज है ना, कॉइलिंग शो करता है। तो कॉइलिंग शो करता है तो हम लोग कॉइलिंग को दिखाते हैं। इस तरह से ये डीएनए है ना, इसको कॉइल कर रहा है। और यहाँ पे इस तरह से ऑक्टामर्स का जो डायमीटर है, ये डायमीटर 10 नैनोमीटर है ना। और अगर इस तरह से लेंथ विड्थ देखेंगे तो इसकी जो विड्थ होती है, लेंथ होती है 6 नैनोमीटर, विथ लेंथ इस तरह से
6 नैनोमीटर, है ना, 10-6 का ये डायमीटर होता है। अब ये जो दो डीएनए मॉलिक्यूल्स है इनको H1 इस तरह से पैक करता है, इसको इस तरह से डीएनए को, है ना, टर्न के बाद जो डीएनए बाहर है उसको क्या करता है, पैक करता है। ये H1 हिस्टोन है और अंदर में क्या है, H2A, H2B, H3, H4, 2 के मल्टीपल में है ना, 8 है, ऑक्टामर्स जिसको बोले। इस तरह से पैकेजिंग होती है। यहाँ पे 3 स्ट्रक्चर है, ये जो ऑक्टामर है, एक ऑक्टामर है, दूसरा ये डीएनए मॉलिक्यूल्स है, ये मैं दूसरा दिखा रहा हूँ, और तीसरा जो है ये हिस्टोन है, ये तीसरा। क्या क्या मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे, ये एक तो है ऑक्टामर, ये ऑक्टामर, दूसरा जो है डीएनए मॉलिक्यूल्स है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, और तीसरा जो है हिस्टोन, क्या है, H1। इस तरह से ये क्या करता है, ये तीनों मिलके किसका फॉर्मेशन करता है, न्यूक्लियोसोम का फॉर्मेशन करता है। ये डीएनए ऑक्टामर, ऑक्टामर के चारों तरफ डीएनए और फिर H1 हिस्टोन, ये तीनों मिलके किसका फॉर्मेशन करता है, ये न्यूक्लियोसोम का फॉर्मेशन करता है। इस तरह से न्यूक्लियोसोम का फॉर्मेशन होता है ना। ओके, पॉजिटिव चार्ज ऑक्टामर, उसके चारों तरफ नेगेटिव चार्ज डीएनए, और फिर ये हिस्टोन डीएनए को पैक करता है। इस तरह से ऑक्टामर, न्यूक्लियोसोम। अब यहाँ पे जो टर्निंग डीएनए का होता है कितना होता है ना, टोटल कितना टर्न्स होता है ऑक्टामर्स के अराउंड डीएनए का, तो यहाँ पे टर्न्स होता है एक फुल टर्न्स होता है और दूसरा जो होता है पोनी टर्न्स होता है, जिसको 3/4 या फिर 0.75 बोलते हैं। तो टोटल टर्न्स जो होती है, एक न्यूक्लियोसोम का फॉर्मेशन होता है, टोटल टर्न्स होता है 1 फुल टर्न और 3/4 टर्न, ये होता है। इसको अगर कैलकुलेट करके देखेंगे तो ये कितना होता है, 1.75 टर्न ये होता है। ये नीट में बहुत पूछा जाता है, एक फुल टर्न और 3/4 टर्न, जिसको 0.75 बोलते हैं, 1.75 टर्न्स टोटल होती है। ये न्यूक्लियोसोम का इस तरह से फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पे एक जो ऑक्टामर्स है, ऑक्टामर्स में टोटल जो डीएनए का बेसिस होगा 200 बेसिस के अप्रोक्स होता है, 200 बेस पेयर्स, याद रखना है, बीपी ब्लड प्रेशर नहीं है, बेस पेयर्स है, डीएनए बेस पेयर से बना है, तो 200 बेस पेयर के अप्रोक्स होगा, इस तरह से, है ना। ये तीनों मिलके एक क्या हो गया, ऑक्टामर्स, दूसरा डीएनए, तीसरा H1 हिस्टोन। इस तरह से ये क्या करता है, न्यूक्लियोसोम का फॉर्मेशन करता है। इस तरह से न्यूक्लियोसोम का फॉर्मेशन होता है। न्यूक्लियोसोम स्ट्रिंग पे, है ना, इस तरह से डीएनए स्ट्रिंग न्यूक्लियोसोम, डीएनए स्ट्रिंग न्यूक्लियोसोम, इस तरह से बेड लाइक अपीयरेंस शो करता है। उसके बाद न्यूक्लियोसोम इस तरह से बिट्स ऑन स्ट्रिंग ये फॉर्म करता है। ये समझ में आ रहा है ना। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो ये जो न्यूक्लियोसोम है इस तरह से डीएनए पे अरेंज होता है, बिट्स ऑन स्ट्रिंग, इसको क्या बोलेंगे, बिट्स ऑन स्ट्रिंग। कहाँ पे देखेंगे तो इस तरह से नज़र आएगा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ये नज़र आएगा, बिट्स ऑन स्ट्रिंग। ओके, ये चीज़ें होती है, ये होती है। फाइनली ये डीएनए किसका फॉर्मेशन किया, बिट्स ऑन स्ट्रिंग, है ना, जिसको हम लोग न्यूक्लियोसोम फाइबर्स बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम फाइबर।
तो वन बाय वन अब हम लोग डीएनए से न्यूक्लियोसोम फाइबर बनाएंगे, सोलिनॉइड, क्रोमेटिन फाइबर जिसको बोलते हैं, सुपर सोलिनॉइड, और फिर क्रोमेटिड का फॉर्मेशन करेंगे। नेक्स्ट क्लास में बिट्स ऑन स्ट्रिंग यहाँ पे आ गया। अब ये डीएनए ये बनाया, इसके बाद क्या फॉर्म्स होता है वो सारा चीज़ हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, थैंक यू।